ठीक है, तो हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। ठीक है, वेक्टर को कब बोलते हैं? वेक्टर अगर कोई भी सरफेस है, ठीक है, उसका अगर जो नॉर्मल वेक्टर होता है वो ग्रेडियंट ऑफ एफ होता है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या होता है? डायरेक्शन डेरिवेटिव यहाँ बोल रहे हैं कि एफ एक स्केलर फील्ड है आर रीजन में, ठीक है, पी कोई भी पॉइंट है उस रीजन में, तो इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट पी इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर ए, वो ये होगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फील्ड एफ एट पी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। मतलब डायरेक्शनल डेरिवेटिव किस फंक्शन का किस पॉइंट पे और किस डायरेक्शन में, तो उसका फॉर्मूला है ये। डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन f का अलॉन्ग डायरेक्शन n कैप डेल्टा f डॉट n कैप होगा एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, तो उस पॉइंट का वैल्यू डाल देना। और डायरेक्शनल डेरिवेटिव का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है डेल f और डेल f मॉड, और जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो नॉर्मल के डायरेक्शन में होता है, तो ऑब्वियसली नॉर्मल के डायरेक्शन में होगा तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वही इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। टेंजेंट टू द कर्व इज एफ डैश एक्स। ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का इंटरप्रिटेशन क्या होता है? इंटरप्रिटेशन ये होता है कि एवरेज रेट ऑफ चेंज इन एफ, जो एफ है उसका एवरेज रेट ऑन चेंज पर यूनिट डायरेक्शन डेल्टा इज इन द डायरेक्शन ऑफ ए कैप। मतलब जो फील्ड है ना एफ के चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस फंक्शन इस पर्टिकुलर डायरेक्शन है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में पर यूनिट डिस्टेंस पे कितना एवरेज रेट ऑफ चेंज हो रहा है एफ का, ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। मतलब एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस फंक्शन इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवर पी क्यू ओवर दिस डिस्टेंस, पर यूनिट डिस्टेंस एवरेज रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे बस वही चीज़ बोला गया है कि डी एफ बाई डी एस जो होता है वही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एस एट पॉइंट पी इन द डायरेक्शन ऑफ ए कैप, जो मैंने बताया। और किसी भी स्केलर फील्ड का एक पर्टिकुलर पॉइंट में इस पर्टिकुलर यूनिट वेक्टर डायरेक्शन में जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है वो कुछ होता है, वो यही होता है डी एफ बाई डी एस इज टू डो एफ डॉट ए कैप। ठीक है, अरे इसमें कुछ नहीं है, ये पी है, इसके नॉर्मल है। ठीक है, इस डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होगा? डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा डी एफ बाई डिस्टेंस डी एन इंटू एन कैप, और ये नॉर्मल है तो इज टू ग्रेडियंट ऑफ एफ, बस यही है। मैक्स डायरेक्शन डेरिवेटिव मैक्सिमम जो होता है वो नॉर्मल के डायरेक्शन में होता है और मैक्सिमम वैल्यू होता है ग्रेडियंट ऑफ एफ का मॉड। या टेंजेंट और नॉर्मल टू द लेवल सरफेस बोला गया है। तो जैसे मानो एक प्लेन है, ठीक है, मानो ये कोई भी सरफेस है, ठीक है, उसका जो टेंजेंट होगा ना, टेंजेंट होगा वो सीधे 0 डिग्री पे वो टच करता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, 0 डिग्री यानी 0 डिग्री यानी कॉस 0, एक मिनट, कॉस थीटा 0 होगा ना यहाँ पे। ठीक है, मानो कोई भी सरफेस है, ठीक है, उसका जो टेंजेंट है वो सरफेस से उसका क्या होगा, उसका एंगल 0 होगा, लेकिन नॉर्मल से उसका एंगल क्या होगा 90। और ठीक है, तो हमारा इस सरफेस का नॉर्मल हो गया डेल्टा एफ। ठीक है, और उस पॉइंट उस सरफेस उसका नॉर्मल हो गया और वो सरफेस मानो पी क्यू है तो पी माइनस क्यू हो गया वो सरफेस, तो आर माइनस आर डॉट ये 0 होगा क्योंकि एंगल ये सरफेस है, इसका नॉर्मल है और ये इसका टेंजेंट है। नॉर्मल और टेंजेंट के बीच में थीटा कितना है 0, थीटा कितना है 90 डिग्री। तो अगर दिस का और इसका हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कॉस 90 0 हो जाना चाहिए, मतलब इसका डॉट इतना शुड बी इक्वल टू 0। नॉर्मल है डेल्टा एफ, ठीक है, नॉर्मल डेल्टा एफ, और ये जो सरफेस है ना वो कितना है, उसमें 2 पॉइंट अगर पी क्यू है तो पी क्यू वैक्टर एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड जो होगा वो ये लाइन हो गया, तो इसका डॉट डेल्टा एफ 0 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर हम नॉर्मल के साथ डेल्टा एफ को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे 0 होगा क्योंकि थीटा कितना होगा 0, साइन 0 0, तो ये नॉर्मल एट पी का इक्वेशन हो गया है। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट पी का हम कार्टेशियन फॉर्मेट भी ऐसे लिखते हैं। कार्टेशियन फॉर्मेट में ना ये कुछ ऐसा सा आ जाता है, एक्स माइनस एक्स बाई डो एफ बाई डो एक्स प्लस वाई माइनस वाई बाई डो एफ बाई डो वाई जेड माइनस जेड बाई डो एफ बाई डो जेड। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, यूनिट फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर एट लेवल सरफेस। तो डो एफ निकाल के यूनिट वेक्टर निकाल देना है उसका।
डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। डायरेक्शनल डेरिवेटिव सबसे पहले डो एफ डॉट उस डायरेक्शन में, फिर डायरेक्शनल डेरिवेटिव डो एफ निकालेंगे, ठीक है। इन उसके बाद एट दिस तो उस पॉइंट का वैल्यू डालेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ ए डॉट, इसको डिवाइड करेंगे इसके मैग्नीट्यूड से करके इसको डॉट प्रोडक्ट। डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन दिस अलोंग द टेंजेंट टू द कर्व दिस। डायरेक्शन डेरिवेटिव, ठीक है, और सबसे पहले इसको डेल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद से ये वैल्यू डालेंगे तो हमें एक इक्वेशन डेल्टा एफ का वो मिल गया। अब हमें टेंजेंट करना है तो हमेशा डी एक्स बाई डी वाई प्लस डी वाई बाई डी जेड बाई डी टी ऐसे होगा ना एक्स वाई जेड का। तो टेंजेंट हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा, इस तीनों को डेरिवेट कर आई जे के का वैल्यू डाल दो, ठीक है। उसके बाद में उनका वैल्यू डाल दो और उस डायरेक्शन में चाहिए तो इसका यूनिट वेक्टर दिस, तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल दो। इन व्हाट डायरेक्शन फ्रॉम दिस इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस मैक्सिमम, तो हमें पता है नॉर्मल के डायरेक्शन में, तो डेल्टा एफ के डायरेक्शन में होगा सबसे पहले, ठीक है। और इसका वैल्यू डाल देंगे तो ये हो गया। और उसका मैग्नीट्यूड, इसका मॉड निकालो, ये उसका होगा। ऑल्सो फाइंड द नॉर्मल टू द सरफेस दिस, मतलब डेल्टा एफ और 112 का वैल्यू डाल दो तो नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस वो भी मिल जाएगा।